उनको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, जिन्होंने सिर्फ वो रील देख ली है, जो उनको बस समझ में आ रहा है कि ये संत सब ऐसे होते हैं, महाराज जी लोग सब ऐसे ही होते हैं, ये महिलाओं के प्रति ऐसा वचन करते हैं। और इनको तो कोई बात समझ आती नहीं फेमिनिस्ट को, इनको तो बस हमेशा आदत है कि मिस इंटरप्रेट करने की चीज़ों को, है ना, तो ये बस उस पे ही चलती हैं। ये सुनिए, कपड़े पहनिए लेकिन जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ पहनिए, एक डेकोरम मेंटेन करिए। अब आप स्कूल में कैजुअल कपड़े पहन के नहीं चले जाएंगे, हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। आप मंदिर में आ रहे हैं तो आप छोटे कपड़े पहन के एक मर्यादा रखिए, एक कल्चर को फॉलो रखिए, रूट्स बनाए रखिए। अभी आप देखेंगे इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, ठीक है, आप एक भी फेमिनिस्ट को नहीं देखेंगे कि आप वो आगे आ रही हैं। हमको भी चिंता है इस बात की, आपको भी चिंता है कि जो 4% महिला ऐसी हैं, अगर इस प्रकार का कार्य कर रही हैं तो वो गलत हैं, और गलत को गलत ही कहा जाएगा। तो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में गलत बोल रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके भैया जी का जब। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि प्रेमानंद महाराज जी का जो बयान हो या अनिरुद्धाचार्य महाराज जी का बयान हो, वो सोशल मीडिया की सुर्खियों में बना हुआ है। और बने भी क्यों ना, क्योंकि जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हैं वो रोडों पर उतर चुके हैं कि ये कहने के लिए कि जो संत समाज के लोग हैं ये महिलाओं के विरोध में हैं। ये संत समाज के जो लोग हैं ये वापस में, जैसे इनकी पुरानी व्यवस्था थी, सती व्यवस्था, सती प्रथा जो चलती थी, ये दोबारा वो थोपना चाहते हैं। हमने सोचा कि एक काम करते हैं, दिल्ली में रहते रहते क्या ही बात करें, तो हम वृंदावन आ जाते हैं। हम इस वक्त वृंदावन में मौजूद हैं और जो प्रेमानंद महाराज के जो डिवोटीज़ हैं उनसे हम बात करके बताएंगे कि आखिर में क्या ये जो लोग सोच रहे हैं, क्या ये सही सोच रहे हैं, और जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज जी ने जो कहा है वो कितना सही है, कितना गलत है। या तीसरा जो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रेमानंद महाराज एंटी वुमेन है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? श्री तिवारी। आपका नाम क्या होगा? अखिल कुमार से। आपका नाम क्या जी होगा? आशुतोष त्रिवेदी। कहाँ से हैं आप? हम लोग तो कानपुर से हैं। आप सतना मध्य प्रदेश। MP से हो आप? अच्छा, अभी आप दर्शन करने आए हो। हाँ जी। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से ये जो अभी विवाद चल रहा है प्रेमानंद महाराज जी को लेकर, कुछ लोग उन्हें ढोंगी बता रहे हैं, कुछ लोग अलग अलग तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि ये ग्रीड कर रहे हैं कि मतलब ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, क्या कहना चाहोगे? ये सिर्फ टीआरपी के लिए किया जा रहा है कि हमारा न्यूज़ चैनल हिट हो जाए, हम टीआरपी बढ़ा लें। अगर उन्होंने पूरा स्टेटमेंट उनका सुना होगा तो उन्होंने महिला पुरुष दोनों को समानता रखते हुए पूरा भाषण दिया, या कुछ भी सत्संग में बोला है, कांतिक वार्तालाप में बोला है। किसी एक पर्टिकुलर महिला के लिए बस नहीं बोल दिया जो ये बता रहे हैं कि हम औरत के खिलाफ हैं या संत लोग ऐसा अपने सत्संग में कैसे बोल सकते हैं। उन्होंने सार्वजनिक बात करी है, महिला पुरुष कोई भी अगर ये कार्य करता है, चाहे हम हो चाहे महिला हो, दोनों में से कोई भी करता है वो गलत है, और गलत को गलत ही बताया जाएगा। वो कहीं से कहीं तक किसी के औरत के एंटी फेमिनिज्म में नहीं है, ना उनको किसी इनसे मतलब है। वो प्रभु पर समर्पित हैं और ये सिर्फ अपने टीआरपी के लिए लोग कर रहे हैं, अपने न्यूज़ चैनल हिट हो जाए इसके लिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने पुरुषों के लिए भी कहा, लेकिन लोगों ने पूरा बयान नहीं सुना। पूरा बयान नहीं सुना, उसको आधा दिखाया, इतना ही दिखाया जिससे हमारा चैनल हिट हो जाए, हम लोगों को कन्वर्ट कर सके। उन्होंने आधा ही दिखाया। इवन अनिरुद्धाचार्य जी का महाराज का भी उन्होंने पूरा स्टेटमेंट नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा था 100 में से कुछ 4%, 3% लड़कियां अगर ऐसी हैं, महिलाएं ऐसी हैं तो वो गलत हैं। उनका क्या होगा अगर वो किसी के घर में जाएंगी? हमको भी चिंता है इस बात की, आपको भी चिंता है कि जो 4% महिला ऐसी हैं, अगर इस प्रकार का कार्य कर रही हैं तो वो गलत हैं, और गलत को गलत ही कहा जाएगा। बात तो 4% की हुई है, ये ऑफेंड क्यों हो गई? ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट बन ऑफेंड इनको एक चाहिए, मतलब एक छोटी सी कोई भी एक इनको क्लिप चाहिए अपना प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, तो इनके एक छोटा सा स्पार्क भी मिल जाता है तो ये बस उछलने लगते हैं कि बस हम एक मिल गया। अब हमारे इससे ये हम इतना इसको कैप्चर करेंगे और फिर हम अपने चैनल पे डालेंगे, अपने चैनल पे डालेंगे, और सो कॉल्ड फेमिनिस्ट हम लोग हैं और इनके फॉलोअर्स भी वैसे ही हैं, तो वो हमारी बात सुनेंगे और फिर हमारे फॉलोअर्स बढ़ेंगे। ये इनका फेक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, ये इसका रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जो प्रेमानंद जी ने बोला है फैक्चुअल बात, आप उसको पूरा अच्छे से सुनिए, आप वो चैनल पे उनके पढ़ा हुआ है, फिर आपको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या बोला है। और इनको तो कोई बात समझ आती नहीं फेमिनिस्ट को, इनको तो बस हमेशा आदत है कि मिस इंटरप्रेट करने की चीज़ों को, है ना, तो ये बस उस पे ही चलती है इनका काम। आजकल आप खुद देख रहे हैं कि जो इंडियन न्यूज़ मीडिया की जो रैंकिंग है वो इतनी कम क्यों है? क्योंकि इनको जो मेन मुद्दे वो पकड़ना ही नहीं है। अब प्रेमानंद जी महाराज जी हर जगह छाए हुए हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे, इनको व्यूज़ मिलेंगे, टीआरपी बढ़ेगी, तो इनको बस यही चाहिए, पैसा कमाना। हर जगह पॉलिटिक्स चलती है इस दुनिया में, डेवलपमेंट की बातें नहीं होती है, यही सब चीज़ें बस देख देख के देश बढ़ेगा नहीं। और मसाला यही सब बिकता है तो यही सब बोलेंगे। रियलिटी पे जो यहाँ पर देखिए पानी भर जाता है, वहाँ भगदड़ मच गई थी अभी प्रेम मंदिर में, उसको कोई नहीं देखता है।
अभी आप देखेंगे इतने रेप केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, ठीक है। आप एक भी फेमिनिस्ट को नहीं देखेंगे कि आप वो आगे आ रही हैं। अभी आप देखे होंगे वो झांगुर बाबा का केस जो यूपी में हुआ है, ठीक है। झांगुर बाबा, हमने सोचा कि हम इस विषय में बात ना करें, लेकिन हम जब वृंदावन में मौजूद हैं और जो ऑफेंड हो रहे हैं, अब ये सवाल तो लाजमी है। मैं आपको झांगुर बाबा की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आपको बेस समझ में आए और फिर हम इनसे बातें करें। झांगुर बाबा 15 से 20 दिन पहले केस चला जिसमें वो 500 से ज़्यादा लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा चुके। 1,000 करोड़ से ज़्यादा की उनकी संपत्ति आसपास से मिली है। कुछ आंकड़े ये बताए जा रहे हैं 200 करोड़ से ज़्यादा है, कुछ आंकड़े बता रहे हैं 500 करोड़ से ज़्यादा है, कुछ आंकड़े बता रहे हैं 1,000 करोड़ से प्लस हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस झांगुर बाबा ने लड़कों को पैसे देकर रेप करवाया लड़कियों का, फिर उनसे शादी करवा कर धर्म बदलवाया, तो अगर लड़कियों के साथ इतना गलत हुआ तो वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कहाँ चली गई? नमस्कार सर, जो आप बता रहे थे झांगुर बाबा वाला केस, तो क्या लग रहा है कि वो ऑफेंड तब क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनसे उसको टीआरपी नहीं मिलेगी ना, लाइमलाइट नहीं मिलेगी उससे, तो और उनका चैनल जो होगा डिग्रेड हो जाएगा, तो इससे तो उनको घाटा होगा ना। तो वो ऐसी चीज़ें ढूंढते हैं कि अभी आप देखेंगे कि प्रेमानंद जी लाइमलाइट में छाए हुए हैं, लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, लोग उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अच्छी चीज़ों की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहा है, गलत चीज़ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं वो नहीं देख रहे हैं। एक बात पकड़नी है उनको जिससे बस उनका टीआरपी बढ़े, चैनल बढ़े और तो आप प्रोपेगेंडा फैलाएं। बोलो आप कह रहे हो बात पकड़ने की? जागरूकता के लिए जो आवश्यक है, जागरूकता के लिए जो आवश्यक है वो नहीं दिखाएंगे। वो जो मसाला रहेगा जिसमें से पब्लिक ऑफेंड हो, जिसमें से टीआरपी बढ़े, हमारे व्यूज़ बढ़े, हर जगह चर्चा में वो छा जाए, ऐसे ही उसको वो पकड़ रहे हैं। जागरूकता फैलानी है जिससे लोगों में अवेयरनेस आ सके कि हम सतर्क रहें, वो चीज़ को वो न्यूज़ को दिखाई ही नहीं रहे हैं, उनको वो नहीं दिखाना है। जो लोग जानते हैं, जो लोग रियलिटी से जुड़े हुए हैं ना, उनको पता है कि प्रेमानंद जी की रियलिटी क्या है और वो किस तरह की बातें बोलते हैं, तो उनको नहीं फर्क पड़ रहा है। ये जो सो कॉल्ड फेमिनिस्ट के फॉलोअर्स हैं ना, ये वही ऑफेंड हो रहे हैं। जो उनको पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, जिन्होंने सिर्फ वो रील देख ली है, जो उनको बस समझ में आ रहा है कि ये संत सब ऐसे होते हैं, महाराज जी लोग सब ऐसे ही होते हैं, ये महिलाओं के प्रति ऐसा वचन करते हैं। अगर वो पूरा सत्संग सुने होते, पूरा वाक्य जाने होते, तो इस प्रकार का कथन कोई भी संसार का कोई भी पुरुष यहाँ पे है वो कोई भी इस तरह नहीं कर सकता। उनके पास बाहर से लोग आ रहे हैं, उनको उनके वेस्टर्न कल्चर को छोड़ के उनके पास अपनाने के लिए आ रहे हैं कि हमको स्वीकार कर लो। उनके भक्त हैं, उनके शिष्य हैं। मेरा दोस्त है मुस्लिम, उसका नाम है हमजा। वो जो है इस्लाम को फॉलो करता है, लेकिन वो प्रेमानंद जी को भी फॉलो करता है, क्योंकि प्रेमानंद जी को फॉलो करने से उसको सही डायरेक्शन मिलता है। उसका जेईई एडवांस 2 बार क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद भी उसने ट्राई करा और अब वो एनआईटी में है। तो ऐसे मतलब आप देखिए यूथ को सही इंस्पिरेशन दे रहे हैं, गलत रास्ते पे नहीं जा रहे हैं। जो यूथ की बात कही, एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक युवती शराब के नशे में ये कह रही है कि अभी साधु संत हमें समझाएंगे कि हमें कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा क्या करना है। वो पहली बात तो वो नशे में है, तो नशे वाले आदमी की बात वैसे ही नहीं मान सकते। सुनिए, कपड़े पहनिए लेकिन जहाँ जो ज़रूरत है वहाँ पहनिए, एक डेकोरम मेंटेन करिए। अब आप स्कूल में कैजुअल कपड़े पहन के नहीं चले जाएंगे, हर जगह का एक ड्रेस कोड होता है। आप मंदिर में आ रहे हैं तो आप छोटे कपड़े पहन के एक मर्यादा रखिए, एक कल्चर को फॉलो रखिए, रूट्स बनाए रखिए। आप कोई मना नहीं कर रहा, आप क्लब में जाइए कि आप पूरा ढक के जा रहे हैं, वहाँ आराम से जैसा चाहे वैसे पहनिए, लेकिन एक जैसा देश वैसा बेस, जैसा जगह है उसके हिसाब से आप वेशभूषा रखिए। ये सिर्फ मंदिरों पे क्यों बात सवाल उठती है कि छोटे कपड़े पहनने और बड़े कपड़े पहनने हैं, है ना। आप जाइए, आप वहाँ जाइए, आप मस्जिद में जाइए या कहीं भी जाइए, एक हर जगह का ड्रेस कोड होता है, डेकोरम होता है। लेकिन बात सिर्फ इस पे उठती है कि मंदिर में छोटे कपड़े पहनने हैं और मंदिर में छोटे कपड़े पहनने हैं और मंदिर में बड़े कपड़े पहनने हैं, ठीक है। और लेकिन आप वहीं मस्जिद में, आप मस्जिद में बोल के दिखाइए कि हम छोटे कपड़े पहन के जाएंगे और यहाँ हम बुर्का नहीं पहनेंगे। सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जिस तरीके से अभी मार्केट में ये जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें बोला गया है कि जो प्रेमानंद महाराज जो बोल रहे हैं, जो अनिरुद्धाचार्य महाराज बोल रहे हैं, ये सती प्रथा को दोबारा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सती प्रथा दोबारा इस्टेब्लिश हो सकती है। यहाँ पुरानी नीतियाँ तो यहाँ कोई अपना नहीं पा रहा, संस्कार नीति में चल नहीं पा रहा है। सूर्योदय को सूर्य अर्पण कर नहीं पा रहा है कि सुबह उठ जाएगा, सती प्रथा आ जाएगी। ये सिर्फ बातें कहने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने स्टेटमेंट ही नहीं दिया, ऐसा कोई स्टेटमेंट उनका नहीं है। पूरे वाक्य सुनिए तो महिला पुरुष दोनों के लिए सार्वजनिक बात की गई है। फालतू में टारगेट किया जा रहा है, फालतू की टीआरपी है। बिल्कुल न्यूज़ चैनल, इस तरह के न्यूज़ चैनल को बैन कर देना चाहिए, लोगों को बैन कर देना चाहिए, इनको न्यूज़ चैनल से हटा देना चाहिए। एक न्यूज़ चैनल देख रहे थे, उसने थंबनेल में पता क्या डाल रखा था कि आखिर ऐसे संतों को फांसी कब, मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी। वो सब ऐसे ही बात करेंगे जिनको अपना अपना न्यूज़ चैनल हिट कराना है कि हम किस प्रकार से लाइमलाइट में आ जाएं, वो ऐसे ही टारगेट करेंगे। बाकी महाराज जी लोगों के ऐसा बिल्कुल है ही नहीं, ना कथन कहा है, गलत टारगेट किया जा रहा है। केवल प्रेमानंद जी महाराज के ऊपर बोला जा रहा है, तो आप डिम्पल यादव के ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? अभी एक मुस्लिम ने जवाब दिया था, केवल नाम मात्र के लिए जो पल्लू ढाका जाता है। मैंने एक वीडियो वायरल देखी थी
एक वीडियो देखी, मात्र न थोड़ा सा देखा था, उस अभद्र शब्द का उपयोग किया। ठीक है, हमारा प्रेमानंद महाराज जी का टॉपिक है, क्या प्रेमानंद महाराज जी फर्जी है? एक सेकंड, प्रेमानंद जी महाराज का टॉपिक है, वो बात सही है। आप उनको क्यों नहीं ले रहे? राजनीति को नहीं लोगे आप लोग, क्योंकि आपको पता है वहाँ से टीआरपी नहीं मिलेगी। टीआरपी केवल प्रेमानंद जी महाराज, अनिरुद्ध केवल संतों के पास से टीआरपी मिलेगी, संतों के पास से सब कुछ मिलेगा। मैं आऊँगा आपके पास। सर आप कहाँ से हैं? राजस्थान से सर। आप सब लोग राजस्थान से हैं? क्या लग रहा है प्रेमानंद महाराज जी फेक हैं? आपको लगता है? नहीं, प्रेमानंद महाराज को लगता है फेक नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। प्रेमानंद महाराज जी ने एक बात बोली, अनिरुद्धाचार्य महाराज भी यहीं पे हैं थोड़ा पास में, उन्होंने भी एक बात बोली कि जो लड़के, मैं आप अभी रुक जाइए, जो लड़के या लड़कियां जो रिलेशनशिप में रहते हैं, लाइक 4-5 जगह जब मुंह मार लेते हैं, तो जब उनकी शादी होती है तो वो उस तरीके से प्रेम नहीं निभा पाते। उन्होंने ये बात बोली, आपको ये बात सही लगी गलत लगी? सही लगी। ये सही बात लगी। लेकिन जो कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं बहुत गलत है, लड़कियों को ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे लोग फर्जी होते हैं, ऐसे लोग ये होते हैं। बिल्कुल भी नहीं है, वो तो उनका हकीकत बता रहा है, समझाने के लिए। उनको समझाने के लिए कह रहे हैं। नहीं, कुछ लोग ही तो गलत है ना, वो तो गलत नहीं है, प्रेमानंद जी महाराज तो गलत नहीं है ना, क्योंकि केवल वही लोग गलत हैं जो अपने आप को समझते हैं। और जैसे मैं बोलूँ मेरे से कोई लड़ाई नहीं है, अब आपको मैं गलत बोलूँ, आप गलत नहीं हो तो आप नहीं मानोगे, आप गलत हो तो स्वयं मानोगे, क्योंकि मानोगे प्रेमानंद जी महाराज जी कभी गलत नहीं है और ना रहेंगे, और जो बोल रहे हैं वो हमेशा गलत है, गलत रहेंगे, और जो सामने आ जाए तो हम बता देंगे कौन गलत है कौन सही है। लेकिन उन्हें कहा जा रहा है कि प्रेमानंद महाराज जी एंटी वुमेन है, मतलब महिला विरोधी हैं। आपको लगता है महिला विरोधी? बिल्कुल भी नहीं। हमारे लिए तो पूजनीय है वो, हमारे लिए तो पूजनीय है। 8 साल से आ रहा हूँ मैं लगातार प्रेमानंद जी। अभी आपने उस लड़के को देखा ना, उसने क्या बोला कि उनके बारे में गलत नहीं बोलने का, ये बोला ना, तो आप ही समझ लो यहाँ की। ये हम नहीं बोल रहे, जो महिला संगठन के लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, आप न्यूज वगैरह देखते हो थोड़ी बहुत, आपको तो पता होगा कि कितने लोग विरोध कर रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहोगे जो विरोध कर रहे हैं? हम कहना चाहते हैं उनको कि ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए, महिला के प्रति है ना उनका बहुत सम्मान है। ये जो एंटी वुमेन जो बता रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि महिला विरोधी हैं? वो तो उनको नीचे गिराने वाली बात बताते हैं एंटी लोग, तो हर आदमी को नीचा दिखाते हैं, लेकिन हमारे लिए तो प्रेमानंद जी गुरु जी बहुत अच्छे। जो प्रेमानंद जी महाराज के बारे में गलत बोल रहा है, विनाश काले विपरीन बुद्धि, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। विनाश काले विपरीन बुद्धि, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है। वो आए संतों के पास सेवा ले, ठीक है, संतों के पास आके सेवा ले और सेवा का भाव समझे, क्या सेवा होती है क्या नहीं होती है। वो घर बैठने से कुछ नहीं होगा। आप मंदिर आए, प्रेम मंदिर आए, अच्छा एक सेकंड, कोई भी, मैं प्रेम मंदिर आता हूँ, ये पहली बार ताजमहल गया था, पहली बार मेरे को जो आनंद नहीं आया वो प्रेम मंदिर में आनंद आता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ भक्ति है। नहीं, उनकी कोई ऐसी बात ही नहीं निकलती जिससे लोगों को तकलीफ पहुंचे। उन्होंने सिर्फ एक नई ऊर्जा और नई शक्ति, लोगों को एक भगवान के प्रति स्नेह और आस्था का विषय का बात करते हैं। उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं करते हैं। वो संत है और सच्चे दिल से संत है।